ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में। तो मैं ऑक्सिन की डिस्कवरी आपको ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो रूट का टिप होता है ना, वहाँ पे आपका उसको हम सबसे पहले रूट की टिप की कवरिंग को हम सिलप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो आपका रूट होता है ना, रूट का टिप होता है ना, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ से आपका ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो जब लाइट पड़ती है इस पर, यदि हम लाइट देंगे ऐसे, तो जिस तरफ से हम लाइट दे रहे हैं वहाँ उस साइड आपका प्लांट क्या होगा, बेंड कर जाएगा। क्यों बेंड कर जाएगा? क्योंकि जब आपका लाइट आएगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा और ऑक्सीजन आपका इस साइड रिलीज़ होगा और यहाँ के प्लांट्स जो यहाँ का जो सेल्स होंगे वो ग्रो कर जाएंगे और यहाँ के सेल्स आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपका प्लांट ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपका ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो बोला है कि जितने भी पीजीआर्स हैं उनकी जो डिस्कवरी हुई है वो एक्सीडेंटल हुई है, ठीक है। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द सीलोप्टाइल किसके लिया था? कैरेनरी ग्रास के लिया था। रिस्पॉन्ड टू द यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। इस जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरफ से लाइट आ रही है उसकी तरफ बैंड कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। After the series of experiment, it concluded that tip of coleoptile was a site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile, ठीक है। टिप पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से पूरा प्लांट आपका बेंड कर जा रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन को पहले आइसोलेट किसने किया था? WF वेंट ने किया था फ्रॉम द टिप ऑफ coleoptile ऑफ ओट सीडलिंग। ये आपको याद रखना है कि डार्विन एंड सन फ्रांसिस डार्विन ने किसको दिया था? सन कैरेनरी ग्रास को लिया था। और ऑक्सीजन को पहले आइसोलेट किसने किया था? FW वेंट ने किया था फ्रॉम टिप ऑफ coleoptile ऑफ द ओट सीडलिंग, ठीक है। उसके बाद हम जिब्रेलिन की डिस्कवरी की बात करेंगे। तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी में क्या था? बेकैने फूलिश सीडलिंग डिसीज बोला था। किस में हो रहा था? राइस में, राइस सीडलिंग में। वॉज ड्यू टू द फंगल पैथोजन जिब्रेलिन फ्यूजिक्यूराई। E. Kurosawa 1926 में reported that the appearance of symptoms of this disease in the right seedling when they were treated with a sterile filtrate of function. The activity substances was later identified as gibberellic acid. देखो उसको फूलिश डिसीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइस का प्लांट इतना ग्रो कर जाता है कि वो अपने बाहर की वजह से ही बेंड कर जाता है, ठीक है। और वो क्यों कर रहा था? क्योंकि फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से। डिस्कवर किसने किया? कुरोसावा की वजह से। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं F. Sook and his co-worker observe that from the internode segment of tobacco stem, the callus, a mass of undifferentiated cell, proliferated only if the addition of oxygen, the nutrient medium, was supplemented with one of the following: extracted of the vascular tissue, yeast extract, coconut milk of DNA. Miller at 1955 later identified and crystallized the cytokinesis promoting activity substance that is termed as chitin. देखो chitin क्या है आपका? ये एक तरीके का साइटोकाइनिन है। काइनेटिन आपका एक तरीके का साइटोकाइनिन ही है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जो आपका कैलस होता है ना, मतलब कैलस क्या है? आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास है। ये तभी डिफरेंशिएट करता है जब हम इसमें ऑक्सीजन या और एक कोई सब्सटेंस डालते हैं। जब डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले ऐसा बोला कि कोई एक सब्सटेंस और डालते हैं। वो एक सब्सटेंस और क्या हो सकता है आपका? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कोकोनट मिल्क और DNA। इन सबसे मतलब कुल मिला के साइटोकाइनिन मिलता है। तो ये दूसरा सब्सटेंस क्या है आपका? साइटोकाइनिन है, ठीक है। ये ऐड करते हैं तभी आपका जो कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड मास है, वो डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग द मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटर्स। देखो 3 लोगों ने अलग अलग डिस्कवरी की कि एक ने उसको नाम दिया इनहिबिटर बी, एक ने नाम दिया एब्सेशन 2, एक ने नाम दिया डॉर्बिन। लेटर पता चला कि ये केमिकली एक ही चीज़ है जो है आपकी एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी 3 लोगों ने साथ में की जिनने अलग अलग नाम दिया उसका। लेटर दे रियलाइज कि ये तो सेम ही चीज़ है और उसको नाम दिया एब्सिसिक एसिड। उसके बाद एक हम लास्ट डिस्कवरी पढ़ते हैं जो H.S. कजन्स ने की थी 1910 में। कन्फर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल मतलब वेपर्स बन जाते हैं जिसके, फ्रॉम द राइपन्ड ऑरेंजेस। राइपन्ड मतलब सड़े हुए ऑरेंजेस से। दैट हैसेंट द राइपनिंग स्टोर्ड एंड अनराइपन्ड बनाना। उनने क्या किया?
जो अनराइपन बनाना थे उनको भी ख़राब कर दिया। लेटर दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वॉज आइडेंटिफाई एज इथाइलिन। ये क्या आपका गैशियस पीजीआर है। तो अभी तक आपने एक ही गैशियस पीजीआर पढ़ा है, दैट इज़ इथाइलिन। तो आपको ये याद रखना है कि गैशियस पीजीआर आपका कौन सा है, इथाइलिन है। इनिबिटर्स कौन कौन से पढ़े आपने, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन पढ़ा। और आपने प्रमोटर्स कौन कौन से पढ़े, ऑक्सिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा और जिब्रेलिक एसिड पढ़ा। ठीक है, लेट अस स्टडी सम ऑफ द पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ पीजीआर्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में, साइटोकिन के बारे में और एब्सिसिक एसिड के बारे में एंड इथाइलिन के बारे में। बस यही हमें और पढ़ना है इस चैप्टर में, देन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड।